हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अजलान शेख 1 2 3 4 5 में। मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप किस तरह कम से कम पानी का इस्तेमाल करके आप वज़ू कर सकते हैं। अगर आपने वज़ू करने में बहुत सारा पानी ज़ाया कर दिया है तो आपने बहुत ही गलत काम किया है। एक तो उसका हिसाब भी देना है। पानी जितना आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप मस्जिद में जाएंगे या घर पर भी हमारे ख़वातीन जो है वो वज़ू के लिए जो नल अगर खोल दें तो पूरे जब तक वज़ू नहीं होता तब तक वो नल बंद ही नहीं होती है और पूरे फुल स्पीड से पानी जाते रहते हैं। तो इस तरह फजूल पानी खर्च करने का क्या ही मतलब है, उसका भी हिसाब देना है। तो आइए चलते देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह कम से कम पानी में हम पूरा वज़ू एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये एक सुन्नत अमल है कि हम कम से कम पानी यूज़ करके अपना वज़ू मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए। इतने पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते थे, अब मैं इससे आपको वुज़ू करके दिखाऊंगा। हम देखते हैं कि हम इससे वुज़ू कर सकते हैं या नहीं। माशाल्लाह, देखा आपने किस तरह कम से कम पानी इस्तेमाल करके इन्होंने मुकम्मल वज़ू किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग भी वज़ू के लिए इतना ही पानी इस्तेमाल करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी इतना इस्तेमाल करें कि जो फ़जूल ना हो सके। इतना तो इस्तेमाल करें कि मुकम्मल वज़ू पूरी तरीके से होए, क्योंकि अगर मुकम्मल वज़ू नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। आए जानते हैं कि वज़ू करने के वक्त हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जिसके हमें पूरा अज्र मिल सके। सबसे पहले वज़ू करने के लिए हमें बिस्मिल्लाह कहना है। बिस्मिल्लाह करने के बाद हमने जब वज़ू करते रहना है तो उसी दौरान हम पहला कलमा पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वज़ू को कहीं हदीस में आता है कि वज़ू के बाद या वज़ू के दरमियान ही अगर आपने दूसरा कलमा पढ़ लिया, यानी अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि आपके सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। तो हमें इस तरह से ही वज़ू करना चाहिए कि वज़ू के दरमियान, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वज़ू के दरमियान इतनी बातें करते हैं कि उनकी बातें नहीं ख़त्म होती लेकिन वज़ू ख़त्म हो जाता है। तो खुदारा ऐसा ना करें, बल्कि वज़ू के दरमियान आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने आपने पेश होना है। तो अच्छे से वज़ू करना है, बिस्मिल्लाह करना है, कलमा पढ़ते रहना है और दूसरा कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरे कलमे के बाद वज़ू ख़त्म होने की दुआ पढ़ना है। और उसके बाद अगर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ ली तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अज्र भी बन सकता है। तो हमने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि हमें किस तरह हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को वज़ू के बाद की दुआ नहीं याद होगी, तो मैं स्क्रीन पे ये लगा देती हूँ, आप वज़ू के बाद की दुआ भी याद कर लीजिए। वज़ू के बाद की दुआ की फजीलत क्या है, जिसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छे तरीके से वज़ू किया, फिर उसने ये कलमात पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे जन्नत में वो दाखिल हो सकता है। वो कलमात क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा कलमा जो है अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद जो वज़ू की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन व जल्नी व मिनल मुतत्तहिरीन, इसका मतलब है अल्लाह मैं बहुत तौबा करने वालों में और खूब पाक रहने वालों में तो मुझे शामिल कर दे। तो इससे बेहतरीन क्या ही दुआ हो सकती है। आप ज़रूर इसे याद कीजिए और अपने वज़ू के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़िए। जज़ाकल्लाह खैर।